के साथ हुआ। आकृति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। कल मैंने कथा के माध्यम से आपको श्रवण कराया। जिन दक्ष प्रजापति के यहाँ 24 बेटियां पैदा हुई, जिन 24 बेटियों में 15वें नंबर की बेटी का नाम था सती, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। बंधु, जो दो पुत्र थे उनकी कथा को बड़े ध्यानस्थ होकर श्रवण करिएगा। प्रिय व्रतो उत्तान पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजन, जो दो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज, उन दो पुत्रों के विषय में कथा का मंगल विधान है। उत्तानपाद महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार राजा उत्तानपाद महाराज नगर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए गए। सायंकालीन रात्रि के समय जैसे अपने भवन में, अपने कक्ष में लौटे, जिनकी पत्नी का नाम सुनीति, जिनकी नीति बड़ी सुंदर, जिनकी सोच बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी। एक बात कहें, अगर धन संपत्ति घर में है, अपार संपत्ति है और सोच सही नहीं है हमारी माताओं की, तो घर घर नहीं है। फिर याद रखिएगा, फिर वो घर घर नहीं है। सुनीति नाम था। सुनीति की आंख में आंसू देखा राजा ने। अब जब राजा ने आंसू देखे तो पूछने लगे, देवी क्या बात है? मन में ऐसी कौन सी शंका, क्या है तुम्हारे मन में? कोई दुख है? रानी ने सारे मन की बातों को स्पष्ट कर दिया। राजा, दुख केवल एक बात का है, ये सारा भवन, ये पूरा राज्य, ये संपत्ति, इस सबको देख करके लगता है कि इस संपत्ति का, राज्य का कोई अधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, पुत्र नहीं है। राजा समझा रहे हैं, देवी, संसार में स्वयं के कर्म ही इंसान को भगवत प्राप्ति कराते हैं। इसलिए सारे उपाय करने के बाद भी अगर संतान नहीं है तो परेशान क्यों होते हो? बस ठाकुर जी का भजन करो। पर रानी ना मानी और रानी ने अपने मन का मंतव्य कह डाला। क्या कहा? लगता है बिल्कुल मौत भवन, लगता है बिल्कुल मौत भवन, व्याकुल कर खाए जाता है। कुल दीपक के दीपक बिल्कुल बिल्कुल मरघट दिखलाता है। महाराज, ये घर ऐसे लगता है काटने दौड़ता है हमें। अपनी मनोदशा रानी ने राजा को सुनाई। क्या? यह राजपाट धन धाम काज सारे बेकाम दिखाते हैं।
एक पुत्र रतन के बिना नाथ, यह रतन न शोभा पाते। बार बार निवेदन करने लगी, बस हमारी एक प्रार्थना है। राजा बोले भाई तुम्हारी प्रार्थना है मैंने सुन ली, पर अब कोई विचार भी तो नहीं, कोई क्या किया जाए। बोली राजन एक और कार्य शेष रह गया। क्या? बोली आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने जब सुना दंग रह गए। रानी ये गलत है, ये सही नहीं है। कई बार राजा ने उनको उनके विषय से अलग करने का प्रयास किया, पर रानी ना मानी। रानी जब ना मानी, राजा का दूसरा विवाह हुआ। नाम पड़ा दूसरी रानी का सुरुचि, जिनकी रुचि अच्छी थी। बस ये थी सुनीति, जिनकी नीति अच्छी है। जिसकी नीति अच्छी है वो धर्म पत्नी है। सुरुचि ने जब देखा सामने राजसी पोशाक में, राजसी पोष में रानी को, आज गृह प्रवेश से पहले ऐसा द्वंद्व युद्ध हुआ साहब। वाणी के द्वारा राजा रानी दोनों हतप्रत रह गए। बोली मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी जब तक राजा ये तुम्हारी दूसरी रानी है। अगर सुखों के भोग के लिए तुम्हें पत्नी थी तो तुमने विवाह क्यों किया? राजा निरुत्तर है। बड़ी रानी ने विवाह का विषय भी कहा। बोली बहन ये किसने कह दिया कि मैं रानी हूं? मैं रानी नहीं, अरे मैं तो नौकरानी हूं। बहन देव योग से मेरे यहां से कोई संतति पैदा नहीं हुई, और जब मैं इस राज्य को संभालने के लिए उत्तराधिकारी नहीं दे पाई, तो बहन तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा वह राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पर छोटी रानी ने ये सब विषय स्वीकार नहीं किया, या तो मैं रहूंगी या तुम। बड़ी रानी ने सोचा संवाद कहीं विवाद में ना बदल जाए। विचार करना, संसार में हम भी रहते हैं, संसार समाज में आप भी रहते हो। एक बहुत अच्छी बात आई है, दिल में तो रहना, दिल से नहीं जाना। विचार करिएगा। बड़ी रानी ने उसी समय राजपाट छोड़ दिया और कहां चली? उसी राज्य की सीमा में सुंदर एक आश्रम बनाया और उस आश्रम में भगवान का भजन करने लगी। बंधु समय गति देखो आप। कुछ समय पश्चात जब छोटी रानी की यहां भी कोई संतान नहीं हुई, एक बार राजा शिकार खेलने वन में आए। रानी का मनोभावन आश्रम देखा, रात्रि विश्राम किया। राजा पुनः अपने भवन चले। उसी दिन सवेरे प्रातःकाल कुछ संत आए और रानी ने संतों का बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया। संतों ने चातुर्य मास के लिए रानी से निवेदन किया, मैं 4 महीने तक यहाँ रहूंगा। संतों की 4 महीने सेवा की। जब संत जाने लगे तो रानी से कहते हैं, देवी कहो मैं तुम्हें क्या दूं? मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे। पता बड़ी रानी ने मांगा क्या? बोली हे संत प्रवर, हे ब्राह्मण देवता, हमारे जीवन में तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता हो,
पर प्रभु एक निवेदन है, जो राज्य के राजा है ना, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, छोटी रानी के यहाँ एक बेटा हो जाए। संतों ने जब सुना, बड़ी गदगद वाणी में कहने लगे, जाओ मैं आशीर्वाद देता, अरे छोटी रानी के यहाँ तो बेटा बाद में होगा, पहले तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। आशीर्वाद देकर संत वहां से चले। समय गति के साथ बंधो, मेरे ठाकुर जी की परम कृपा हुई और बड़ी रानी के यहाँ, सुनीति रानी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, नाम पड़ा ध्रुव। छोटी रानी के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, नाम पड़ा उत्तम कुमार। बंधो, मेरे ठाकुर जी की परम कृपा से एक बार ध्रुव जी महाराज, बंधो, राजा के राजभवन में पहुंचे। ध्रुव जी को देख करके राजा ने प्रेमातुर भाव से उन्हें गोद में उठा लिया। इतने में साहब छोटी रानी आई और छोटी रानी ने राजा की स्तुति को जान करके क्रोध में आकर के ध्रुव जी को लेकर जमीन पर पटक दिया। और बंधुओं, कुछ ऐसे शब्द कहे जो रानी को नहीं कहने चाहिए। एकदा सुरचे पुत्रम कमारोप्य लालय उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राज्याभिनन्दता। सुरुचि गाली देने लगी ध्रुव जी को, और गाली में क्या कहा? बालोऽसि बध्नात्मानः मन्ये स्त्री गर्भ संभृतम् नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। अरे राजा की गोदी में बैठने का जो तुम्हारा मनोरथ है, ये तभी सिद्ध होगा जब मैं तुम्हारी मां बनूंगी। क्योंकि राजा की गोदी में बैठने के लिए जितना आवश्यक राजा का पिता होना है, उतना आवश्यक किसी और का मां होना नहीं, मेरा मां होना है। अरे अगर तूने भगवान का भजन किया है तो वरदान मांग भगवान से कि मुझे सुरुचि की कुख मिले। ऐसे शब्दों का प्रहार किया। एक बात कहूं, बालक, ये हमारी संस्कृति में ये समाहित है बंधो। बालक छोटा हो, उससे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दौड़ते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए और आकर के ध्रुव जी ने जो शब्द कहे, उन शब्दों पर विचार करिए। हमें अपने बालकों को, अपने बच्चों को कैसी सीख देना चाहिए, जो सीख सुनीति महारानी ने ध्रुव जी को दी। बच्चे संस्कार अपनी मां से सीखते हैं, अपने माता पिता से बच्चों में संस्कार आते हैं। विचार करिएगा, जब सुनीति रानी ने पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है, तुझे कष्ट क्या है? तब उसने कहा, मां, मुझे रानी ने राजा की गोदी से लेकर जमीन में पटक दिया, और जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द भी कहे। मां, मुझसे ऐसे अशब्द, अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया,
ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। अगर तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो भगवान का भजन कर और प्रार्थना कर कि मुझे सूरज की कूख मिले। मां मुझे बड़ा हो जाने दो, मैं बताऊंगा। इतना कहा, उसी समय सुनीति ने रोक दिया, नहीं बेटा, हम किसी का बुरा नहीं करते। जिस समय बालक की सोच बदलने लगे उसी समय उसको समझाने का प्रयास करिएगा। याद रखना, जब हमारे बच्चे की, हमारे बालक की सोच अव्यवस्थित होने लगे उसी समय उसको समझाइएगा। अगर वो पूरी तरह से बिगड़ गया इसके बाद समझाओ फिर समझ में नहीं आता। मां मंगलम तात परेषु ममस्था बुढ़ते जनो यत् परः दुःखदस्तदा। भूल से भी बेटा किसी का बुरा मत करना, माँ ने समझाया, क्योंकि जो जिसका बुरा करता है उसका पहले बुरा हो जाता है। माँ के ऐसे शब्दों को सुनकर के ध्रुव जी ने अपने मन में गांठ लगा ली, किसी का बुरा नहीं करना है। अच्छा विचार करो, अगर आज हमारा बच्चा, हमारा बालक कहीं मोहल्ले से रोता हुआ आए और वो अपने ऊपर बीती सारी व्यथा को सुनाए अपनी माँ को, तो उसकी माँ उसको नहीं समझाएगी। माँ क्या करेगी? झांसी की रानी बनकर के मोहल्ले में लड़ने पहुंच जाएंगी। पर यहाँ पर परिस्थितियां क्या है? समझा रही, बेटा किसी का अमंगल नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। उसी समय ध्रुव जी ने मन में सोच लिया। आज सुनीति रानी बोली, बेटा एक बात कहूं, छोटी रानी ने, छोटी माँ ने तुम्हारी सच कहा। भगवान का भजन कर और भजन करने के बाद प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या करना वो मैं बता रही हूं। प्रार्थना करना कि मुझे किसी की कूख ना मिले, मेरा जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाए। बेटा तुम्हारे पिता की गोदी से बड़ी एक और गोदी है जिसको हम परम पिता की गोदी कहते हैं। बंधुओं, अपनी माँ के आशीर्वचन से आज ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़े। ये बताओ मैया, हमें भगवान मिलेगा कहाँ? माँ ने कह दिया, बेटा वैसे तो भगवान कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर बेटा मनन चिंतन जितना एकांत में होता उतना जन समूह में मनन चिंतन नहीं होता। इसलिए बेटा वन का वास करो, एकांत का वास करो। और ध्रुव जी चल दिए। बंधुओं, रास्ते में उन्हें नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने पूछा, सोचा कि पहले इन्हें देखने तो दो, ये वास्तव में भजन करने जा रहे हैं कि भाई बाल हट है? कहते हैं ना कुछ हटें बड़ी खतरनाक होती है, नहीं होती। एक बाल हट, एक नहीं बताएंगे, जान गए होंगे, हमारी माताओं की हट बड़ी खतरनाक होती है। एक भक्त की हट, अभी ये भक्त नहीं है, अभी तो ये बालक है, भक्त तो बनेगा साहब, भगवान द्वारा तराशा जाएगा। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने। बोले कहाँ? बोले जंगल में। बोले बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलते, जंगल में शेर मिलते हैं, घर लौट जाओ। पर ध्रुव जी महाराज की प्रबल उत्कंठा देख करके आज नारद जी ने स्वयं उन्हें अपना शिष्य बनाया, चेला बनाया, दीक्षा दी। क्योंकि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव है ही नहीं, बिना गुरु के।
रामचरितमानस में तो कहा है बंधु, क्या? गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, हो गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच संकर सम होई, जो विरंच करि सम होई। बिना गुरु के भवनिधि पार होना असंभव है। और आज गुरु दीक्षा दे दी। एक बात कहें, गुरु शिष्य जाता है गुरु के पास, हमें गुरु दीक्षा दे दो, पर आज गुरु आए हैं शिष्य के पास कि मुझसे गुरु दीक्षा ले लो। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच संकर सम होई, जो विरंच करि सम होई, जो बिरंच गुरु दीक्षा दे दी क्या कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जब नारद जी को गुरु बना लिया, तब नारद जी से अपनी सारी मन की व्यथा कह डाली। भाई गुरु का मतलब क्या होता? गा माने अंधकार और रू माने उजाला, जो अंधकार से उजाले की ओर प्रदर्शित कर दे। सारे मन की वेदना कह डाली। आज गुरुदेव समझा रहे हैं। भाई गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? बोले बेटा, समस्त इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन समस्त इंद्रियों में सबसे बुरी दशा मन की होती है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बुरी दशा मन की होती है। मन को जीतो बेटा। अगर कोई संसार का प्राणी मन को नहीं जीत पाता, फिर वो किसी पर भी अपना आधिपत्य नहीं ले सकता। इसलिए बेटा मन को जीतो। और मन कैसे जीता जाता है? कहते हैं भगवत प्राप्ति का सबसे पहला साधन मन ही है। जब तक मन को एकाग्रचित नहीं करोगे, विषय वासनाओं से दूर नहीं करोगे, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति का आनंद लेने के लिए बेटा सबसे पहले संसार में सात्विक होना जरूरी है। सात्विक का मतलब जिसकी सोच सही, जिसका खान पान सही, जिसकी मन की दशा सही। बेटी को बेटी माने। विचार करिएगा, हम केवल अपनी बेटी को अपना मानते हैं। यही दशा मन की है, संसार की है। अपनी बेटी को जो हम सम्मान दें, जो आदर दें, वो हम पड़ोस की बेटी को भी तो दें। यह सात्विकता का लक्षण, याद रखिएगा। जरूर ये मैं जानता हूं,
अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। भाई मोहल्ले को मत खिलाओ, मैं जानता हूं कोई नहीं खिलाएगा, पर सोच तो मोहल्ले के प्रति अच्छी रख सकते हो। सोच में क्या जा रहा है, तुम्हारा धन खर्च थोड़ी होगा। और सोच के साथ सोच में भी फॉर्मेलिटी ना हो, सोच में भी ओरिजिनलिटी हो, याद रखिएगा। मन में, वचन में और कर्म में सात्विकता हो, सत्यता हो। बंधुओं, अपने शिष्य को सुंदर भाषा में समझाते हुए नारद जी ने कह दिया, बेटा बस भगवत प्राप्ति के लिए एकांतवास करो और भगवान का भजन करो। सारे नियम बताए, क्योंकि बिना नियम के तुम्हारी मनोकामना सिद्ध नहीं होगी। अच्छा, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, बोले महाराज भगवान को पाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि स्नान करो, सफर। बोले अगर सफरने से भगवान मिलता होता तो बोले मछली के तो हिस्से में रहता भगवान को, तो परमानेंट पानी में। जी नहीं, स्नान करना हमारे शरीर की पवित्रता है, ये बात सत्य है। पर जब शरीर पवित्र होगा, अच्छा विचार करो, आप जिस दिन नहाओगे नहीं, आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में, ना भजन में, ना रोटी में, ना काम में, ना सोने में, ना किसी से बात करने में। क्यों भाई, नहाना अलग बात है, बात करना अलग बात है, मन लगाना, पर मन नहीं लगेगा क्योंकि शरीर अपवित्र है। अच्छा विचार करो, अगर किसी दिन किसी ने मदिरा मांस का सेवन कर लिया, वो मंदिर नहीं आएगा। क्यों? किसने रोक दिया मंदिर आने के लिए? तुम्हारे मन ने रोक दिया, तुम्हारी आत्मा ने गवाही नहीं दी, तुम अपने आप को अपवित्र मान रहे हो। इसलिए संसार के लौकिक कार्यों को भी करना अनिवार्य है, याद रखना। उस समय बंधुओं, यमुना जी के किनारे आकर ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया। भजन किया साहब, 1 महीना बीत गया। भजन करते करते नारद जी आए, बोले बेटा तुम्हें भगवान मिले? बोले नहीं मिले। बोले बेटा तुम भजन कैसे करते हो? बोले मैं सवेरे कुछ खा लेता हूँ, फिर दोपहर 12 बजे खा लेता हूँ, फिर शाम को खा लेता हूँ, फिर रात में कुछ फल खा लेता हूँ। अब बोले बेटा ऐसा करो, ये फल खाना बंद कर दो। फिर बोले तुम सूखे पत्ते खाओ, और वो भी 3 दिन में 1 बार। भाई गुरु ने आदेश दिया ना, ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी महाराज ने फल खाना बंद कर दिया और 3 दिन में 1 बार पत्ते खाना शुरू कर दिया। 1 महीना बीता, गुरु जी आए, भगवान मिले? बोले नहीं मिले। बोले ऐसा करो बेटा, अब 6 दिन में 1 बार खाया करो। अब 3 दिन में नहीं, 6 दिन में। अच्छा विचार करो, आपको अगर कोई वस्तु चाहिए, देवीय वस्तुओं को, सांसारिक वस्तु चाहिए, आपने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव हमें ये वस्तु कैसे मिलेगी? गुरु जी ने कह दिया कुछ नहीं, तुम तो डेली दिन मंदिर में जाओ, कारसदेव सरकार के, हनुमान जी के, दुर्गा जी के, शंकर जी के मंदिर बता दिए, वहां जाओ, भगवान की भक्ति करो, प्रणाम करो, मिल जाएगी वो चीज। 1 महीने जाओगे, वो भी नियम से नहीं जा सकते। किसी दिन 8 बजे तो किसी दिन 9 बजे तो किसी दिन 5 बजे तो किसी दिन 10 बजे, और 1 महीने के बाद भी वो चीज नहीं मिलेगी। और फिर गुरु जी मिले तुम्हें, काहे गुरु जी? आपका प्रश्न रहेगा, गुरु का प्रश्न नहीं रहेगा। गुरु के बोलने से पहले आप ही बोल दोगे, अरे गुरु जी आपने कहा था कि 1 महीने में, हम 1 महीने से जा रहे हैं मंदिर, हमें कुछ नहीं मिला, अब नहीं जा रहे। यानी हमें
संसार की अगर कोई वस्तु भी चाहिए ना तो भी सबर नहीं है, भगवान पर विश्वास ही नहीं है। यहाँ गुरुजी ने कह दिया बेटा 6 दिन बाद कुछ खाया खाओ। त्रिरात्रांते प्राप्ते कपिपथ बदरासन आत्म वृत्त्युनुसारेण मासम नित्य अर्चनम हरे। 3 दिन के अंतराल से 5 महीने बीते। 5 महीने भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, 5 महीने बीत गए। बंधुओं, भगवान को पाने के लिए नियम करना भी अनिवार्य है साहब, अनिवार्य है। भागवत में एक श्लोक आया है, क्या? इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना। इतिहास पुराण वेद शास्त्र कहते हैं बिना विधि के बिना नियम के आप कुछ भी काम करोगे सिद्ध नहीं होगा। बिना नियम के बिना विधि के आप कोई भी कार्य करोगे उससे कार्य सिद्ध नहीं होगा, उत्पात खड़े हो जाएंगे। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति रूत पाता एव केवलम। याद रखिएगा। पंचमे माशन्यु प्राप्त। 5 महीने बीत गए। नारद जी आए, बोले बेटा भगवान मिले? बोले नहीं मिले। सारे नियम बताए, ऐसे करता हूं मैं, अब मैं ऐसे करता हूं। बोले बेटा अब एक काम करो, अभी तक क्या क्या करते रहे? बोले आपने कहा फल छोड़ दो, मैंने छोड़ दिए। फिर आपने कहा पत्ते खाना छोड़ दो, मैंने छोड़ दिए। आपने कहा पानी पीना छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। अब बताओ क्या करें? बोले बेटा अब सांस लेना बंद कर दो। क्या बात है? क्या कहा? बेटा सांस लेना बंद कर दो। संसार का कोई प्राणी जब गुरु की दीक्षा लेता है ना, गुरु बनाते होंगे आप, बनाए कि नहीं? बनाते होंगे। भैया लोगों ने भी गुरु बनाए होंगे, नहीं बनाए तो बनाएंगे। अच्छा, गुरुजी ने कह दिया बेटा शराब पीना बंद कर दो, बेटा मांस खाना, कहते हैं मांस खाना बंद कर दो। बोलो मांस खाना छोड़ दो। बोले गुरुजी छोड़ दिया। अच्छा, बोले मदिरा मांस खाना पीना छोड़ दिया? बोले नहीं गुरुजी तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें छोड़ दिया। अरे यहां गुरुजी ने कहा क्या? बेटा सांस लेना छोड़ दो। और ध्रुव जी ने सांस लेना छोड़ दिया। पंचमे माशन्यु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यान ब्रह्म पदे केना स्थान शिवाचल। जैसे ही सांस लेना बंद किया ध्रुव जी ने, अतल पितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल 7 लोकों की सांस बंद हो गई, प्राणियों की सांस बंद हो गई। अरे यहाँ तक कि देवताओं की सांस बंद हो गई। अरे और क्या कहें, इंद्र आदि देवताओं की भी सांस बंद हो गई। अब तो सभी देवता ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने सबकी इस मनोदशा को देखा, सभी देवताओं को लेकर भगवान के दरबार में गए ब्रह्मा जी और प्रार्थना करते हैं मेरे कन्हैया से, मेरे गोविंद से। क्या? नैवं विदामो भगवन प्राण दोष। हे प्रभु, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्या खिल सत्वधामना विदेहि तन्नो ब्रजना विमोक्ष
मोक्षम प्राप्तां वयं त्वां